वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक गडरिया, एक ही गला, एक गडरिया, एक ही गला होने वाला है, होने वाला है। वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मसीह यीशु के कादर और कुदूस नाम में सलामती हो आपकी। सबसे पहले तो मैं प्रभु यीशु का दास चियम पॉल जेएमसी की कहता हूँ एंड प्रेज द लॉर्ड सलोम। आज मैं एक विश्वास की बात करूंगा और एक भरोसे की बात करूंगा। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? वैसे तो बाइबल के अंदर लिखा गया कि तुम्हारा विश्वास राई के समान होगा तो भी बात बन जाएगी। यानी कि वो हमारी टेस्टमनी को बताता है, वो हमारे चंगाई को, हमारी हीलिंग्स को बताता है कि अगर तुम छोटा विश्वास भी करोगे राई के दाने के समान, ठीक है, तो बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ मैं किसी बात बनने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ नई बात करने जा रहा हूँ आज। बाइबल कहती है कि तुम्हारा जो भरोसा है ना, वो सिय्योन के पहाड़ों की तरह होना चाहिए। सिय्योन का पहाड़, सबसे पहले तो आपको सिय्योन का मीनिंग जानना है कि सिय्योन हेवन को बताता है, ठीक है? स्वर्ग को बताता है, ठीक है? और हेवन्स के चारों दिशा में खुदा ने बहुत-बहुत बड़े-बड़े पहाड़ बना रखे हैं। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पहाड़ देखे हैं। कई बार हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं और जब हम पहाड़ों को देखते हैं, बड़े से बड़े पहाड़ आ जाते हैं। तो भजन संहिता के अंदर भी लिखा गया है कि मैं अपनी आँखों को पहाड़ों की ओर लगाता हूँ, ठीक है? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? इवन कि अगर हम उस भजन की बात करते हैं, तो वो भजन हमें ये बताता है कि बड़े-बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है? और पहाड़ों के बीच जो व्यक्ति घिरा होता है ना, तो वो सेफ होता है, सिक्योर होता है, ठीक है? वैसे मैं उन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ जो जो हेवंस यानी कि जो सिय्योन के, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहाड़ कभी डोलते नहीं हैं। ये कहता है। मैं आपको एक वर्स देना चाहता हूँ, भजन संहिता 125 नंबर, ठीक है? मैं जिस पहाड़ों की बात कर रहा हूँ ना, तो कलाम में लिखा गया है कि वो पहाड़ कभी गिरते नहीं हैं, ना कभी टूटते हैं, वो अटल रहते हैं, वो अस्थिर रहते हैं, ठीक है? जिस पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है ना, इस कदर से होना चाहिए कि टूटे ना, ठीक है? हमारा फ़ेथ भी ना टूटे, हमारा जो बिलीव है खुदा के ऊपर, जो हमारा भरोसा है खुदा के ऊपर, वो टूटना नहीं चाहिए। जब भरोसा टूट जाता है ना खुदावन के प्रति, हम भरोसा करना बंद कर देते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो इसका मीनिंग से टूट गए हैं, ठीक है? जब टूट जाएँगे तो बात नहीं बनेगी। सो आज की इस मॉर्निंग के अंदर मैं आपको भरोसा करने के लिए कहता हूँ कि भरोसा एक चंगाई होती है। भरोसा एक डिलीवर्स है, भरोसा एक छुटकारा, भरोसा एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है? आप जब टूटेंगे तो भरोसा आपको उठने के लिए कहता है। जब आप हार जाएँगे तो भरोसा आपको चंगा होने के लिए कहेगा। जिस जगह पर भरोसा होगा ना, वहाँ चंगाई 100% है, वहाँ फेलियर नहीं है, वहाँ हार नहीं है। यीशु के ऊपर जितने लोगों ने भरोसा किया, यीशु ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। कहता हमारे पुरखों ने, हमारे प्यो-दादों ने तुझ पर भरोसा किया और तूने उनको छुड़ाया। यानी कि भरोसा, अगर किसी भी व्यक्ति की बात हम करते हैं ना, तो पहले समय के अंदर नबियों की लाइफ के अंदर और बहुत सारी कलीसियाओं की लाइफ के अंदर बहुत सारा संघर्ष आया, बहुत सारा स्ट्रगल आया। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारियाँ मुसीबतें आई, यहाँ तक बहुत सारे देशों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, लेकिन उनका भरोसा था कि खुदा उनको छुड़ाएगा। तो तुम्हारा भरोसा जो है ना, तुम्हारा जो विश्वास है, वो किसके समान होना चाहिए? वो मेरे व्यू के मुताबिक
उस पहाड़ के समान होना चाहिए, उन पहाड़ों के समान होना चाहिए जो सिय्योन के 4 दिशा में लगे। अब आपको देखना, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने रोया देखा, विज़न देखे हैं और जो दर्शन खुदा ने दिखाया है। जब उन बड़े-बड़े पहाड़ों को देखते हैं ना, वो पहाड़ चमकते हैं। पहली बात तो वो पहाड़ इतनी मजबूत होते हैं ना, इतनी मजबूत होते हैं, तुम्हारे जो तुम्हारा भरोसा है ना, उसके अंदर रोशनी आनी चाहिए, चमक आनी चाहिए, एक ऐसी शाइनिंग आनी चाहिए कि इवन के अगर कोई संकट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर कोई समस्या आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, तो थोड़ी-सी भी शख्स, थोड़ी-सी भी टेंशन्स, थोड़ी-सी भी परेशानी आपकी लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। सो अपने भरोसे को इतना मजबूत करें कि दुःख भी आपके सामने फीका पड़ जाए, गरीबी भी आपके सामने फीकी पड़ जाए, संघर्ष भी जो आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, वो भी फीका पड़ जाए। अपने भरोसे को समझें कि वो आपके पास चंगाई का एक बहुत बड़ा वरदान है। अपने भरोसे को समझें कि वो एक अमीरी की ओर लेकर जाने वाला सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग का पेड़ है। आपको आपको मजबूत बनना है, आपको भरोसा करना है। और किस प्रकार से भजन संहिता सबूरों की पुस्तक 125 के अकॉर्डिंग से, भजन संहिता 125 के अकॉर्डिंग से कहता है कि जो व्यक्ति यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो सिय्योन के पहाड़ों की समान होंगे, जो कभी डोलते नहीं, वो सदा अटल रहते हैं, ठीक है, अस्थिर रहते हैं। सिय्योन के जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ ऐसा बनो, भरोसा ऐसा करो जो टूटे ना, ठीक है। हमें लोगों की तरह नहीं भरोसा करना, हमें लोगों की तरह नहीं चलना। हमारा भरोसा स्थिर होना चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हें अगर दुनिया में तुम किस रिश्ते को बनाकर चलते हो, अगर तुम्हारा भरोसा नहीं है उस रिश्ते के ऊपर, तो तुम झूठा रिश्ता बनाकर चल रहे हो। भरोसा करना है और भरोसे के अकॉर्डिंग चलना। मैं आपको फ़ेथ देता हूँ, मैं बिलीव देता हूँ, आपकी चंगाई आपके पास ही होती है। मैं आपको बिलीव देता हूँ, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत आपके पास ही होती है। आपको लगता है कि मैं टूट चुका हूँ, आपको लगता है कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, आपको लगता है कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ। बट आपको आपके पास भरोसा है ना, तो दुनिया के सबसे बड़े आप तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, आप ब्लेस्ड व्यक्ति हैं, आप आप कामयाब व्यक्ति हैं, आप हारते नहीं हो, आप फेलियर नहीं होते हो, आपकी लाइफ के अंदर रिजेक्शन नहीं होती, आपकी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि जब आप भरोसा करना छोड़ देते हैं ना, तब आप उस सिय्योन के पहाड़ की तरह नहीं होते हो, वो पहाड़ चमकते हैं, उस पहाड़ के अंदर से आपको एक रोशनी नज़र आती है। तो मेरी कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास भरोसा है ना, तो उसके अंदर एक खुद की एक शाइनिंग्स है, उसके अंदर खुद की एक चंगाई है, उसके अंदर खुद की एक हीलिंग्स है और आप उससे चमकेंगे। और आज का दिन स्पेशली मैं आपके लिए, स्पेशली आपकी फैमिली के लिए डिक्लेयर करता हूँ कि वे ब्लेस हों। हर टूटी ज़िंदगी जुड़ जाए, हर एक टूटा व्यक्ति भरोसा करे, हर एक हारा हुआ व्यक्ति भरोसा करे और उठे और अपनी जॉब का वेलकम करें, अपने बिज़नेस का वेलकम करें, अपने आत्मिक लेवल का वेलकम करें, अपनी 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 प्रचार के लिए वेलकम करें कि मैं एक बड़ा प्रचारक हूँ। आप हार मत मानें, आपको शर्मिंदगी में नहीं चलना, आपको फेलियर ज़िंदगी नहीं जीनी, आपको टूटी और खराब ज़िंदगी नहीं जीनी। आपको भरोसा करना है कि मैं यीशु का बेटा हूँ, बेटी हूँ। मैं उसके कामों के लिए बनाया गया हूँ, मैं उसके कामों के लिए बनाई गई हूँ। आप अपनी जॉब के लिए, आप अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप भरोसा करें और कहें कि यीशु मसीह मेरी लाइफ के अंदर काम करने जा रहा है। आप डिक्लेयर करें कि मेरा बिज़नेस, मेरी कंपनी जो बंद हो चुकी है, फिर से शुरू होने वाली है। आप बिलीव करें कि जो जॉब के लिए आपको यस हुआ है, अगर बार-बार आपको इनकार हो रहा है, तो वो आपके भरोसे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल हमें भजन संहिता 125 नंबर कहती है कि उस पहाड़ों की समान होगी जो सिय्योन के चारों दिशों में है, जो चमक के, उनके अंदर एक हीलिंग्स है, उनके अंदर एक रोशनी है, उनके अंदर एक चमक है। आप ब्लेस हो आज। मैं आप सबको आत्मा में छूता हूँ और आपके सिर पे हाथ रखता हूँ। चाहे आप किसी भी देश के अंदर हो, चाहे आप किसी भी मुल्क के अंदर हो,
मैं पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थी नाम में इनको ब्लेस करता हूँ। वे ब्लेस हो जाएँ। आप ब्लेस हो जाओ, मैं आत्मा में आपको छूता हूँ। आप उठ रहे हैं, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आप यूज़ हो रहे हैं और खुदा आपकी लाइफ के अंदर टेस्टिमनी कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना माँग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। अपने भरोसे को मजबूत करें। आप याद रखिए भरोसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे पहाड़ हैं, जिसके अंदर चमक है, जिसके अंदर एक शाइनिंग है, श चमक निक रोशनी निकल रही है। आप उठने वाले हो और चमकने वाले हो, इस्तेमाल होने वाले हैं। चाहे भले वो बिज़नेस को लेकर, चाहे सेवकाई को लेकर है, चाहे आपकी आत्मिक ज़िंदगी को लेकर है, चाहे कोई भी टेस्टिमनी को लेकर है, आप चमकने वाले हो। ये भविष्यवाणी है मेरी, यीशु मसीह के नाम में। कल को एक नए वचन के साथ मिलेंगे। हम लगातार इस वचन को आपके साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।